अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसाले वाले टिंडे की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लूँगी और उसके अंदर हैंड चॉपर की मदद से चॉप किए हुए 2 अदद प्याज, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 टमाटर और 3 हरी मिर्चें ऐड करूँगी। और इसके अंदर आपने लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं इसमें हाफ़ केजी टिंडे जो कि मैंने छील के, काट के और धो के रखे हुए थे ऐड कर दूंगी और मसाले और टिंडे को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें है 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर और 2 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसमें फ्लेम का ख्याल रखना है कि वो हाई ना हो। अगर आप हाई फ्लेम पे टिंडे पकाएंगे तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आपने टिंडे जो हैं वो लो फ्लेम पर ही पकाने हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया, ये चॉप किए हुए मसाले का पानी है और आपने भी इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। ये इसी पानी के अंदर पक कर तैयार होंगे। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते रहना है और हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। इट्स मीन के हमारे टिंडे की भुनाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आपने टिंडे जो हैं वो कवर करके ही पकाने हैं। थोड़ी देर कवर किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर से उसको चेक किया, हिलाया और फिर कवर करके छोड़ दिया। इस तरह से ही आपने इसको कुक करना है और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आपके घर वाले जो हैं वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। जी, तो अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि घी जो है वो भी अलग हो गया है, टिंडे भी नरम हो चुके हैं, हमारे मसाले की भुनाई भी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने घर में भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और देखें फाइनल लुक कितनी टेस्टी लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।